10 दिन के अंदर मुझे डिस्ट्रिक्ट को नारकोटिक्स फ्री बना के देना है। कोई बंदा करप्शन के हवाले से 1 रुपया भी साबित कर दे, हम 1 रुपए के भी रवादार हों तो हम अपना गिरबान खुद पेश करेंगे कि वो हमें खींचे, घसीटे और सड़क करे। ये जो डाला कल्चर है, डाले के ऊपर गन्ने निकाल के फिरने वाला कल्चर है, कि आज रात के बाद नज़र नहीं आए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमने गुजरात पुलिस में से करप्शन ख़त्म कर ली, लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, काम के सिलसिले में किसी बंदे को भेज ले और मुझे ये बता दे कि वो ये कहे कि मैंने इतने लेने हैं और फिर काम करना, ये नहीं कोई कहेगा। आज ही GFC रिप्लेसमेंट ऑफर से ये पुराना पंखा बदलवाएं और घर ले आएं रियायती कीमत पर GFC 30 वॉट्स इन्वर्टर फैन, जिसकी नई ब्रशलेस DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 70% तक बिजली बचाती है। GFC, बेहतरीन पर यकीन। कि अगर कोई बंदा करप्शन के हवाले से 1 रुपया भी साबित कर दे, किसी कब्ज़े में, किसी तफ्तीश में, किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, हम 1 रुपए के भी रवादार हों तो हम अपना गिरबान खुद पेश करेंगे कि वो हमें खींचे, घसीटे और सड़क करे। इस वक्त जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 टारगेट्स हैं, वो एक नारकोटिक्स है और एक नाजायज़ असला है। मैंने अपनी पूरी टीम को, SDPO और SHO सबको कहा हुआ है कि मुझे आपने 10 दिन के अंदर मुझे डिस्ट्रिक्ट को नारकोटिक्स फ्री बना के देना है, कि हम ये कह सकें कि जिसका दिल करता है वो गुजरात में से मुझे ख़रीदारी करके दिखा दे, चाहे उसको मिलती है तो ख़रीदारी करा दे अगले 10 दिन में, जिसमें से 2 दिन गुजर गए हैं, 8 बकाए हैं। नेक्स्ट 8 डेज़ में हम प्रेस के साथियों को ये बता सकेंगे कि हमने गुजरात को अल्हम्दुलिल्लाह ड्रग पेडलर से आज़ाद कर दिया है। इसी तरह जो वेपन्स हैं उसका डिस्प्ले तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे ही आपको आज से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये जो डाला कल्चर है और डाले के ऊपर गन्ने निकाल के फिरने वाला कल्चर है, वो आपको उम्मीद है कि आज रात के बाद नज़र नहीं आए। एक चीज़ जो सबसे बड़ी तशवीशनाक है, जो मुझे समझ आई है और मैं उसमें अपनी नालायकी भी तस्लीम करता हूँ, और शायद मैंने अभी तक उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाई भी नहीं है, वो अब बनाने जा रहा हूँ, वो है गाड़ी पे फायरिंग और हाउस पे फायरिंग। साहब बहादुर तशरीफ़ लाते हैं, वो ना किसी को हिट करते हैं, ना उनकी मर्ज़ी भी होती है कि मैं किसी को ज़ख्मी करूँ, लेकिन वो आ रहे हैं और वो आके उसने गाड़ी पे भी उस पर फायर कर दिया, खाली गाड़ी पे, या अगर वो बीच में बैठा हुआ है तो तब भी उसको हिट ना हो बल्कि सिर्फ गाड़ी को लगे, या किसी के घर की दीवार पे या दरवाजे पे वो फायरिंग करके चला गया। इस कल्चर के ऊपर अब इंतहाई सख्ती होने जा रही है। इसको भी फिर बहुत ही स्टर्न हैंड्स के साथ, आयरन हैंड्स के साथ हम डील करने जा रहे हैं कि ये किसी को हम इसको निशाने इबरत बनाएंगे कि जिस साहब ने इस तरह की हरकत की फिर दोबारा इंशाअल्लाह बाकियों को भी पैगाम देगा कि ऐसा नहीं होना। उससे भी हमारा ओवरऑल कुछ आसानी पैदा होगी। मेरी पूरी पुलिस टीम जो है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमने गुजरात पुलिस में से करप्शन ख़त्म कर ली, लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप में से जो मर्ज़ी 25 पुलिस स्टेशन और मेरे DSPs इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर और CIA, इनके पास किसी काम के सिलसिले में किसी बंदे को भेज ले और मुझे ये बता दे कि उसने कहा, वो ये कहे कि मैंने इतने लेने हैं और फिर काम करना। ये कल्चर हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि लोगों में स्लोली आहिस्ता आहिस्ता एतमाद पैदा हो कि काम बग़ैर पैसे के भी हो सकता है, हो रहा है और होगा। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम कुछ दिन यहाँ पर और रहे, कोशिश ये है कि अगले 2 माह में हम ये जो बेसिक करप्शन कल्चर है ना, इसको ख़त्म करें। लोगों का ये एतमाद खड़ा हो कि यार ये पैसे के बगैर काम होना नहीं है, पैसा खर्चना पड़ना। ये जो स्लोगन है ना, ये अगला हमारा टारगेट है। नारकोटिक्स, असला कल्चर और पुलिस में ये बगैर पैसे से काम ना होने वाला कल्चर, लोगों में ये एतमाद दिया जाए। और अगला फाइनल वे फॉरवर्ड ये है कि इंशाअल्लाह इस संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खुली कचहरी। हम इंशाल्लाह जो है वो मुख्तलिफ पॉकेट्स में खुली कचहरी करेंगे और खुली कचहरी करके लोगों में ये एतमाद डालने की कोशिश करेंगे कि वहीं पे उनके जो काम होने वाले हैं वो करके आएंगे और वहीं पे उसकी कंप्लायंस करेंगे।
اور متعلقہ ایس ایچ او ان کو ٹائم ٹیبل دے گا کہ فلاں تاریخ کو اپنی رپورٹ لے جائیں، یا وہ رپورٹ مجھے بھیج دے گا اور میرے دفتر سے وہ آگے لے سکیں گے، تاکہ یہ اعتماد ایک دفعہ بحال ہونا معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ کوئی فطرت میں نہیں لکھا ہوا کہ جس نے پولیس سے کام کروانا ہے اس نے پیسے خرچنے ہیں۔ سیف سٹی میں ہمارا بیسک ورک سارا مکمل ہو چکا ہے۔ لالا موسیٰ میں ہمارا ایک پرائیویٹ اپنی مدد آپ کے تحت سیف سٹی قائم ہے اور اس کو ہم مزید فعال بنا رہے ہیں، اور سیف سٹی اتھارٹی جو ہماری لاہور والی ہے وہ ان کے انڈر یہ سارا پروگرام چل رہا ہے، گجرات سٹی اور جو مین ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں۔ پہلی سٹیج پر ہم انٹری ایگزٹ پوائنٹ اور گجرات سٹی کو سیکیور کر رہے ہیں۔ اس میں تقریباً سروے ہونے کے بعد کو 300 کیمرے کا بنا تھا، جس میں 168 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے سینکشن کیے، باقی ہم نے کچھ اپنے طور پہ ارینج کیے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ چوری شافع حسین صاحب ان سے میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم 300 کیمرے پورے پرووائڈ کریں گے، اور میں اپنی لا اینڈ آرڈر کمیٹی میں آپ کو وہ 300 کے 300 منظور کروا کے دوں گا۔ وہ جو کیمرے کرٹیل کیے گئے، کم کیے گئے، وہ انشاءاللہ وہ پورے 300 ہی رہیں گے۔ یہ پروگرام اب بالکل آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیمرے ہمارے پاس 50% آف دا کیمرہ جو ہے وہ پرچیزڈ ہیں، ہمارے پاس پولیس لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے انسٹالیشن کا فیز جو ہے وہ اگلے 1 ماہ کے اندر اندر ہونے والا ہے، اور میری اپنی اپریہنشن ہے کہ ہم انشاءاللہ محرم کے آغاز سے پہلے ہم کم از کم سٹی کے جو کیمرہ ہیں ان کو ایکٹیو کر لیں گے۔ مین روٹس ہیں جلوس وغیرہ کے، اور جو مین بازار ہمارے ہیں، مارکیٹ کمیٹیز ہیں، ان کے ریفرنس سے ان 2 چیزوں کو ہم پہلے بیسکلی کور کر جائیں گے، اور یہ سارا آپ کا بالکل ان کیمرہ ہوگا۔ وہاں کی جو موومنٹ ہوگی وہ کنٹرول روم میں گجرات سٹی ایریا پورے کو ہم دیکھ سکیں گے کہ کس سڑک پہ، کس کارنر پہ کیا چیز ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں کرائم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔